ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਨਾमुमकिन है। अगर हंग असेंबली होगी तो क्या होगा? आपको प्रेसिडेंट रूल का कुछ वहां पे नहीं, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर कोई 2-3 लोग मिलकर बना लेते हैं तो अच्छा है। गठबंधन की सरकार इस देश में चली ही है। अगर हंग असेंबली होगी तो क्या होगा? आपको प्रेसिडेंट रूल का कुछ वहां पे नहीं, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर कोई 2-3 लोग मिलकर बना लेते हैं तो अच्छा है। गठबंधन की सरकार इस देश में। अमित शाह जी, पंजाब की अगर और थोड़ा सा देखें, उसके चुनाव की तरफ थोड़ा नजर डालें, वहां पे मतदान हो चुका है, आज मतदान हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींसा जी के संग साथ में जो आपने मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ी, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आप पंजाब के चुनाव का आकलन ज्योतिषियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र प्रकार का चुनाव हुआ है, मगर हम आशावादी है कि हमने बहुत अच्छे से। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं। सर, आपके पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आएगा गठबंधन करेंगे। किसकी सरकार बन रही है? अभी आप लोग रिलैक्सिंग मोड में हैं, काफ़ी परिश्रम हुआ चुनाव में। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में काम करने वाला दल नहीं है। हम 365 दिन 500 वर्ष काम करते हैं और देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, टीकाकरण से लेकर बेटी बचाओ तक भारतीय जनता पार्टी काम करती है। रही बात गठबंधन की, हम तो पहले से ही गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। जनादेश डिब्बे में बंद हो चुका है, खुलने दीजिए, जल्दी क्या है। और क्या लगता है आपको कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है या फिर ज़रूरत होगी एक दूसरे के हाथ मिलाने की? ऐसे भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन सरकार बनाएगा। हमने सरकार बनाने के लिए वोट मांगा था, सरकार बनाने के लिए हमने वोट लिया है और सरकार हम बनाएंगे। हरपाल चीमा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल के साथ भाजपा का मौन गठबंधन है जो कि समय आने पे दिख जाएगा। ऐसा है कि चीमा साहब का होमवर्क थोड़ा कम है और सदमे में भी है, क्योंकि उनको 5 साल एलओपी बना के रखा और बना दिया भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा, इसलिए थोड़ा सदमे में है। केजरीवाल साहब ने कल ही घोषणा की है चीमा जी, और उस घोषणा में उन्होंने कहा है कि भाजपा को छोड़कर हर दल से हम समझौता करेंगे। तो समझौतावादी कौन है, अवसरवादी कौन है? और याद रखिएगा, केजरीवाल साहब ने इससे पहले, चीमा जी याद रखिएगा, केजरीवाल साहब ने जनता के सामने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी, मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। उसी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार चलाई। इसलिए सदमे से बाहर आइए। ठीक है, भगवंत मान जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है मुख्यमंत्री का, लेकिन बनने वो भी नहीं चाह रहे। 10 मार्च को परिणाम आने वाले हैं। सारी पार्टी, सारे राजनीतिक दल ये दावे ठोक रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? क्योंकि चुनाव में कैंपेन की बात करें, आप लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया, बड़ी मेहनत की, मगर अब सब रिलैक्सिंग मोड में है और सब दावे ठोक रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। आप क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव होने के पद के नाते? ऐसा है कि जनादेश डिब्बे में जा चुका और डिब्बे से निकलने दीजिए। हर पार्टी ने चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ा और मेरी पार्टी ने भी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा। अब परिणाम आने दीजिए, फिर सब चीज़ें सामने आएंगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए तरुण चुग। साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिणाम आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। बहरहाल इंतज़ार करना होगा 10 मार्च का, जब पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। कैमरा पर्सन मीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली।